अस्सलामुअलैकुम डियर इंजीनियर्स। इंशाल्लाह आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेयर टूल बॉक्स एंड देन द प्रॉपर्टीज टूल बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड ने एक लेयर डिफाइन कर रखा होता है विच इज़ द ज़ीरो लेयर, और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में नज़र आती है। सो कैसे हम अपने ड्राइंग में और लेयर्स ऐड कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे एडिट करेंगे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली हम उन लेयर्स को यूज़ करके एक ड्राइंग भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी लुक एट द टूल बॉक्स ऑफ अ लेयर, यहाँ पे हमारे पास तीन बार्स मौजूद है, ठीक है। वन ऑफ देम इज़ फॉर द प्रॉपर्टीज़, जो हमारे पास डिफरेंट आइकन्स है, हम इस पे क्लिक करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अपडेट और एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास अनसेव्ड लेयर का स्टेटस है। एंड हियर वी हैव द लेयर्स दैट वी हैव डिफाइंड सो फार, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास लेयर के कलर और उसका लाइन थिकनेस एंड द लाइन टाइप वो यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम ज़ीरो लेयर में काम कर रहे हैं और एक लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ लेगा जो हमारे पास इस लेयर की प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पे हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। इन केस हम बाई लेयर सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करना चाहते और हम इसको एडिट करके कोई और कलर इसका चूज़ करते हैं और कोई और थिकनेस इसका चूज़ करते हैं, एंड सिमिलरली उसका कोई और लाइन टाइप भी चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम लोडिंग अ हिडन लाइन ओवर हेयर कंटिन्यूअस लाइन के बजाय। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, एंड उसको लोड करके ओके कर ले, एंड यहाँ पे भी बाई लेयर से जाके हिडन पे चले जाए, ठीक है। अब जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, इट विल बी एग्जैक्टली ऑफ येलो कलर और उसका लाइन थिकनेस भी डिफरेंट है। इफ़ यू वांट टू सी द लाइन थिकनेस इन हेयर, तो वो यहाँ पे आप क्लिक कर ले तो शो द लाइन वेट वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। एंड सी इट इज़ अ हिडन लाइन एज वेल। अब इसके बाद हम इसमें इसका फॉर एग्जांपल स्केल चेंज कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर ले एंड गो टू द प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ पे स्केल चेंज करके लेट्स से इसको 10 कर ले, ओके कर ले। सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ डैश लाइन और हिडन लाइन, और वो हमारे पास ज़ीरो लेयर में भी है। अब अगर हमें एक ड्राइंग बनाना है जिसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी थिंग कि उसके लिए आप लेयर्स डिफ़ाइन कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डिटेल ड्राइंग पे काम कर रहे हो, तो देन यू नीड टू डिफ़ाइन सम लेयर्स टू मेक यूर वर्क ईजी। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड वी विल सी एन एग्जाम्पल। ये एक ड्राइंग में बना चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेयर्स मैंने डिफ़ाइन कर रखी है। इन केस मैं यहाँ पे किसी एक लेयर को एडिट करना चाहता हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग द एडजेसेंट लेयर, तो उसके लिए हमें डिफरेंट लेयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड अगेन अगर हमें एक प्रिंट चाहिए, फॉर एग्जांपल आवर बॉस इज़ आस्किंग अस, मुझे इस ड्राइंग का एक प्रिंट दे दो विदाउट दिस टेक्स्ट, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट में आ जाता हूँ, आई ऑफ इट, और ये जो हमारे पास टेक्स्ट है वो अब ये नज़र नहीं आएगा। नाउ जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट लूँगा उसमें ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। एंड सिमिलरली मैं स्टेयर्स के बगैर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे। इस फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर मैंने इस वॉल में कोई एडिटिंग करनी है और ये यहाँ पे स्टेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, इट विल बी अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू इट। तो मैं इसको सबसे पहले स्टेयर्स को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ और फिर इस वॉल में मैं कोई भी एडिटिंग करूँगा, इट विल बी कंपेरेटिवली ईजी। दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द लेयर्स। अब आते हैं इससे भी कुछ अगर ज़्यादा डिटेल्स आपके पास मौजूद है किसी ड्राइंग में, तो उसके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ दैट ड्राइंग, उसके लिए मज़ीद ज़्यादा लेयर्स मैंने डिफ़ाइन कर रखे हैं और वो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं बिकॉज़ इस ड्राइंग में हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी है, व्यूज़ भी है, क्रॉस सेक्शंस भी है, एंड डिफरेंट थिंग्स आर गिवन। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत पड़ रही है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि हम लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास
हर एक लेयर का नाम लिखा हुआ है और फिर उसका कलर है एंड देन वी हैव द स्टेटस ऑफ द लेयर। तो स्टेटस ऑफ लेयर एक्चुअली रिफर्स टू कि इस वक्त आप किस लेयर में काम कर रहे हैं और उस लेयर की स्टेटस क्या है, वेदर इट इज़ ऑन आर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफ करता हूँ, दिस आइकन लुक्स लाइक अ लाइट, उसको आप ऑफ कर ले तो ये नज़र नहीं आएगा। यू कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रीज ऑप्शन एज वेल। सो ये जो आपको लाइट नज़र आ रहा है दिस इज़ अगेन फॉर द फ्रीज। व्यू पोर्ट से इसको क्लिक कर ले तो ये फ्रीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट टू लॉक अ पर्टिकुलर लेयर तो उसके लिए आप इसको लॉक कर ले तो ये जो आपका लेयर है ये थोड़ा डिम भी हो जाएगा और उसके साथ साथ इसमें एडिटिंग भी बंद हो जाएगी। नाउ इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस लेयर और यू वांट टू एडिट इट तो ये आप एडिट नहीं कर सकते। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट डू इट। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट तो कर सकता हूँ लेकिन इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, इसको मैं ट्रिम नहीं कर सकता। सो दिस इज़ हाउ द लॉक कमांड और द लॉक स्टेटस विल वर्क। नाउ आते हैं कि हम लेयर्स को डिफाइन कैसे करेंगे। सो फॉर दैट लेट मी गो टू द न्यू ड्राइंग, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इस आइकन पे आप आएंगे फॉर द लेयर प्रॉपर्टीज़, इस पे आप क्लिक करें एंड यहाँ पे हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास लेयर का नाम होगा एंड दिस विल बी द स्टेटस ऑफ द लेयर, द कलर, द लाइन टाइप, द थिकनेस ऑफ द लाइन एंड ट्रांसपेरेंसी और उसके अलावा हमारे पास वेदर इट विल बी प्लॉटेबल आर नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लेयर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो फॉर दैट क्लिक ऑन दिस आइकन, न्यू लेयर। ओके, अगेन यू गो टू अ न्यू लेयर। मैंने इस तरह 3 लेयर यहाँ पे डिफाइन कर दिए। इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ फॉर वॉल्स, दिस वन इज़ फॉर द विंडो एंड सिमिलरली दिस इज़ फॉर द डोर। डबल क्लिक करेंगे, डोर। अगेन आई एम एडिंग अनदर वन, this is for the text, this one is for the chajja and this is for the stairs, let's say. okay, now मैं इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वॉल मैं वाइट में रखना चाहता हूँ, विंडोज़ को मैं ब्लू रखना चाहता हूँ एंड डोर्स को मैं रखना चाहता हूँ a bit पर्पल टाइप एंड टेक्स्ट को मैं इस कलर में रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ it's sky blue and the color of chajja will be magenta or pink. okay, and stairs हमारे पास रेड में होंगे। now the line types for the walls सबके लिए मैं continuous lines रखना चाहता हूँ, I don't want to edit it, just मैं चज्जा के लिए इसको हिडन लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन केस आपको कोई और लाइन टाइप चाहिए तो इसको लोड कर ले यहाँ पे एंड यहाँ से कोई भी लाइन टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई एम सेलेक्टिंग द हिडन लाइन, तो ये हिडन हो जाएगा एंड स्टेयर्स हमारे पास कंटिन्यूस ही रहेंगे, आई डोंट वांट टू एडिट इट। इसके बाद हम लाइन वेट पे आते हैं। तो लाइन वेट फॉर द प्रिंटिंग पर्पस, अगर आप किसी लाइन की थिकनेस को इंक्रीज़ करते हो और वो आप चाहते हो कि प्रिंट में कुछ ज़्यादा ही मैग्नीफाइड और थिक नज़र आए तो उसके लिए आप इसकी थिकनेस चेंज कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द वॉल्स और इसको मैं करता हूँ 0.4 पे। ओके, एंड बाकी हमारे पास थिकनेस वही रहेंगे। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, सो आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो। तो अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 रखते हो तो इसके नीचे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी और अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को 50% करते हो तो पार्शली आपको इस लाइन के नीचे या इस ऑब्जेक्ट के नीचे नज़र आएगा। सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट। इसके बाद यहाँ पे प्लॉट पे आते हैं। सो वेन एवर यू आर टेकिंग द प्लॉट ऑफ दिस ड्राइंग और इसको आप प्रिंट करते हो, इसका PDF सेव करते हो। सो फॉर देट इफ़ यू वांट टू सी दिस लाइन, फॉर एग्जांपल आप ये वॉल्स को देखना चाहते हो उस प्रिंट में, तो इसको आप चेक ना करें, अदरवाइज अगर नहीं देखना चाहते तो इसको अनचेक कर ले। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपको ये अपने ड्राइंग में नज़र तो आएगा लेकिन प्रिंट में ये नज़र नहीं आएगा। नाउ जो भी आपने सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर ले एंड टिक पे यहाँ पे आ जाए एंड सेट इट करंट और इसके बाद इसको क्लोज कर ले। नाउ इसको हम यूज़ कैसे करेंगे फॉर ड्राइंग अ पर्टिकुलर ड्राइंग, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जिस लेयर में भी आप काम कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर ले, दिस विल बी लाइक सेट करंट और उसके बाद उस पर फॉर एग्जांपल मैं वॉल्स करना चाहता हूँ तो मैंने उसको सेलेक्ट किया।
I want to draw a rectangle of 16 and 10. I want to take an offset of 0.75 which is 9 inches for the thickness of wall. इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है. Now you can see the thickness of this line is a bit more than that regular thickness. Why it is so? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको थिक रखा है फॉर द वॉल्स. ठीक है, अगर सेम काम आप विंडोज़ और उसमें कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं छज्जा लाइन करता हूँ, छज्जा इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस विल नॉट बी दैट मच थिक. अगर आप ड्राइंग करते वक्त ये थिकनेस नहीं देखना चाहते तो यहाँ से इसकी लाइन वेट को क्लोज कर लें. नाउ मैं इसमें एक डोर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, सो फॉर दैट आई विल ड्रा अ लाइन एंड दैट शुड बी इन वॉल्स. इसको मैं वॉल में कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके वॉल पे क्लिक कर लें एंड यहाँ पे आप आ जाए और वॉल्स को सेलेक्ट कर लें. ऑफसेट ले लें इसको, हाफ ऑफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, हाफ टू द राइट. मैंने टोटल डोर रख लिया है 4 फीट का. इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से. ओके, नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ 2 लीफ डोर. तो डोर लेयर में आप आ जाए, पहले डोर सेलेक्ट कर लें एंड आई गेस वी नीड टू चेंज द कलर ऑफ दिस लेयर. लेट अस गो टू दिस प्रॉपर्टीज़. मैं यहाँ पे इसको ग्रीन रख लेता हूँ. ओके, एंड सेट करंट क्लोज कर लें. अब मैं डोर्स पे आता हूँ. This door is having a frame of 3 inches. Okay, so this is 0.25 का मैं लाइन ड्रा करता हूँ इस डायरेक्शन से एंड सिमिलरली इधर से भी 0.25 का मैं लाइन ड्रा करता हूँ. ठीक है, विच इज़ 3 इंचेस. और उसके बाद फिर एक और लाइन ड्रा करता हूँ फॉर द फर्स्ट लीफ एंड देन फॉर द सेकेंड लीफ एंड देन वी नीड अ सर्कल that will show the path of this leaf opening and closing. तो उसके बाद इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ. सिमिलरली मैं एक विंडो ड्रॉ करता हूँ. गो टू दैट विंडो ऑप्शन, रेक्टेंगल पे आ जाए एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ पर्टिकुलर डायमेंशन. डी एंटर, जिसका विड्थ होगा 9 इंचेस का 0.75 और उसका डेप्थ होगा 4 फीट का. नाउ इसको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ. यहाँ पे आप इस लाइन को ऑफसेट कर लें फॉर 0.5, तो फ्रॉम वन साइड एंड सिमिलरली फ्रॉम द अदर साइड. तो ये इसका एक फॉर्मेट हो गया. नाउ इसके सामने एक छज्जा भी होता है, सो इसके लिए भी मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ and that will be by 0.5 which is almost 6 inches का इसमें छज्जा हो गया. ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने किया है दिस इज छज्जा, तो इसको पहले छज्जा लेयर में कर दे और उसके बाद फिर आप इसका भी एक ऑफसेट ले ले, लेट से 0.5 का एंड अगेन ऑफसेट बाय 0.5 फॉर दिस वन एज वेल. एंड इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इसको भी सेलेक्ट कर ले एंड मेक इट द छज्जा लेयर. और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले इस लाइन को बाय सेलेक्टिंग इट और इसको पुल डाउन कर ले. सिमिलरली इसको सेलेक्ट कर ले, पुल डाउन कर ले एंड एक्सटेंड द अदर लाइन बाय यूजिंग दैट EX कमांड. नाउ कॉपी दिस विंडो और कहीं पे भी आप इसको प्लेस कर ले. ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लें एंड कॉपी कर लें. Now this is in that particular layer. ओके, इसको मैं मिरर कर लेता हूँ. अगर आप इन कमांड्स को सीखना चाहते हैं तो हर एक कमांड को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा कि जो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर इस कमांड को यूज़ करने के लिए वीडियो बनाई है वो यहाँ पे आपको लिंक में नज़र आ जाएगी. तो सेलेक्ट द मिरर लाइन एंड दिस इज़ मिरर्ड. इसको मूव कर ले फ्रॉम हेयर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले इस पॉइंट पे. ठीक है, एंड सिमिलरली आप इसको रोटेट भी कर सकते हो बाय यूजिंग दैट RO कमांड. नाउ इसको यहाँ से कॉपी कर लें. फॉर दैट यूज दैट कॉपी कमांड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर और यहाँ से इसको होल्ड करके कहीं पे भी विंडो को प्लेस कर ले. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द लेयर कमांड.
अब आपको अगर टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, तो गो टू द टेक्स्ट कमांड, ड्रॉ रेक्टेंगल and select the size. Let's say this is 0.6. Color in each everything is selected. Let's say this is a bedroom. Okay, and that is 16 multiplied by 12, let's say. Okay, तो ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट इंट्रोड्यूस कर लिया है. एंड सिमिलरली आई वांट टू राइट हियर कि ये विंडो है W. ओके, अगेन इसको मैं यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लेता हूँ. This should be in a size of 0.6. okay, इसको कॉपी कर लें यहाँ से, कॉपी, enter. This is for the window, this is for this window, and similarly this is for this window. and ये वाला आप यहाँ से रिमूव कर ले, इसको कॉपी कर ले and take it to this position, और इसको एडिट करके D कर ले for the door. This is for the door 1. Similarly मैं यहाँ पे एक लेयर डिफाइन कर चुका हूँ for the dimensions. इसका मैं कलर चेंज करता हूँ. लेट्स से प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी कलर को मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ and I'll choose a red color. ओके, एंड इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब आता हूँ डायमेंशंस पे. सो DLI for the shortcut of linear dimensions. So this is that linear dimension, and similarly यहाँ पे these external dimensions and the dimensions of the windows and doors. तो उसके लिए आप ये सेलेक्ट कर सकते हो. So you can choose any sorts of dimensions here as well. ठीक है, अब इसको आप जिस तरह से प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हो, सो इफ़ यू वांट टू सी दिस डायमेंशन लाइन इन द प्रिंटिंग, तो आप इसको रख ले, अदरवाइज इसको क्लोज कर ले. अब आप प्लॉट कमांड को यूज़ कर ले. एक ड्राइंग से हमने PDF कैसे लेना है, इस पे भी एक वीडियो मौजूद है, आप इसको देख लें. यहाँ पे आ जाए, सेलेक्ट द विंडो, एंड यहाँ पे जो भी आपने प्रिंट लेना है उसको सेलेक्ट कर ले एंड सी द प्रीव्यू. सो इन प्रीव्यू यू कैन सी कि यहाँ पे डायमेंशंस नज़र नहीं आ रहे. Why it is so? Because यहाँ पे हमने dimensions को ऑफ कर दिया है. Again, if you want to freeze the text here और dimensions आप देखना चाहते हो, तो इसको यहाँ पे ख़त्म कर ले and text को आप freeze कर ले. okay, and now इसको आप यहाँ से plot कर ले. to see, यहाँ पे आप आ जाए and PDF, and यहाँ पे window पे आ जाए, एंड ये हमारे पास विंडो हो गया, एंड गो टू द प्रीव्यू. सो आपके पास वो टेक्स्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा. दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द लेयर्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.